पूरा पाकिस्तान तो डिस्कवर कर लिया, नेक्स्ट प्लान क्या है? नेक्स्ट अब कहाँ जाएंगी? Well, I think क्योंकि आजकल उर्तुगल भी बहुत फेमस हुआ है, I would like to go to Turkey. लॉन्चिंग पर भी मैं आई थी और मुझे ये भी याद है कि जब आप सुहाई के गले लगकर रोई थी। वो एक सीन था हमारी फिल्म का जिसमें मैं अपनी अम्मी को रो के कह रही हूँ कि बाबा क्यों चले गए, और क्योंकि मैंने अपने अब्बू को रियल लाइफ में नहीं देखा हुआ ना, तो बिकॉज आई वाज सो यंग, मैं 10 महीने की थी। कितने किलोमीटर्स आपने मुकम्मल किए आज तक? मैंने 20,000 किलोमीटर्स किए हैं। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मायरा बट और आप देख रहे हैं नेशनल पॉइंट। टुडे आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि काफ़ी अरसे से मैं कुछ मर्द हजरात की इंटरव्यू कर रही थी। अब आखिरकार आज मुझे एक लड़की का, और एक ऐसी लड़की का जो खूबसूरत भी हैं और टैलेंटेड भी हैं और इंडिपेंडेंट हैं और अपनी लाइफ में एक्चुअली कर रही हैं, जिनसे हमें सीखने का मौका मिल रहा है। एक ऐसी लड़की का आज मैं इंटरव्यू करने आई हूँ, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ और खुश भी हूँ। वो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं मेरे एक्शन से। सो टुडे वी हैव नन अदर देन द फर्स्ट पाकिस्तानी मोटरसाइकिलिस्ट girl with us, none other than Zainat Irfan. Hi. Hi, how are you, Maria? I'm good. How are you? I'm great. I'm so excited कि आप मेरे घर आए हो आज। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, आई गेस ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक ऐसा मुल्क जहाँ पर लड़कियाँ गाड़ियों में सेव नहीं हैं। बहुत से इंसिडेंट्स हो जाते हैं जब लड़की गाड़ी में भी निकलती है। ऐसे मुल्क में आप बाइक पर नॉर्दर्न एरियाज और पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आई हैं। हाँ, आई गेस मैंने अपने बहुत ना जल्दी ज़िंदगी में, आई थिंक आई वाज 20 व्हेन आई फर्स्ट टुक माय ट्रिप टू अप नॉर्थ, एंड मैंने बहुत जल्दी एक डिसीजन ले लिया था दैट कि ये वक्त सही है, अभी तुम यंग हो, आगे जाके पता नहीं कितनी ज़िंदगी है तुम्हारी, ये परफेक्ट टाइम है, जाओ नॉर्थ, होकर आओ एंड लेट्स सी क्या होता है। मतलब कि मैंने अपने आप को थोड़ा सा एक रिस्क लिया ना, आई वाज रिस्क टेकर, एंड मैंने ये सोचा ही नहीं कि लोग सेफ़ नहीं है या नहीं है, बिकॉज आई वाज लाइक कि जो होगा देखी जाएगी ऑन द रोड। मैं ऑनेस्टली ऐसी थी। बट हाँ, मुझे ये याद है कि एक दिन पहले, जिस दिन मैंने जाना था ना, उससे एक दिन पहले मैं सो नहीं सकी थी, एंड आपको नींद करनी इतनी ज़रूरी होती है बिकॉज आपने लंबी राइड करनी है। एंड मेरे दिमाग में वो इमेज आ रही थी कि अगर ये ट्रक वाला होगा, यू नो, लाइक इन केस कि मैं उसके नीचे आ जाऊँ समथिंग, बिकॉज इतनी सी तो बाइक और इतने बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं जीटी रोड पे, तो वो फियर था, वो इमेज बन रही थी। बट देन मैंने ट्राई किया कि मैं इतना ऐसे सोचूँ ना, एंड आई हैड सुल्तान विद मी, जो मेरा भाई है, एंड मेरे पास मेरे कुछ चंद दोस्त थे, एंड हम लोग सब ट्रिप पे निकले थे ना, तब इट वॉज जस्ट लाइक इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर श्योर बिकॉज लंबा रूट है, 125 cc है, वो ऐसी बाइक है जो छोटी बाइक है एंड बहुत आपकी कमर रह जाती है। लेकिन बिकॉज आई हैव दैट, गाड़ी पर जाएं और कोई चला भी रहा और हम चिल करके बैठे हुए हैं, तो इतना लंबा जो वो रास्ता होता है वैसे ही थक जाता है। हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच। बट आई थिंक जहाँ पैशन होता है ना, वहाँ पर ये सेफ़, एंड इफ़ इट्स अ लॉन्ग रूट और नॉट, आप थक गए हो, यानी ये चीज़ें आपकी नहीं होती if you're passionate. And when first time I was on a bike at the age of 18, जब मेरा भाई मुझे सिखा रहा था, I knew this is where Zenith belongs, you know, this is for me, और ये बाइक, and I was born to ride, you know, like वो वाला सीन था, तो इसलिए बहुत सी लड़कियां बहुत से ख्वाब देखती हैं कि हमें ये करना है, ये करना है, लेकिन उसमें उनके पेरेंट्स का, उनकी वालिदा का बहुत बड़ा किरदार होता है। आपको कितनी सपोर्ट मिली? 110% सपोर्ट थी। लाइक मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ, एंड आई एम वेरी लकी कि मैं एक ऐसी फैमिली पैदा हुई हूँ जिनको नहीं लगता कि बाइक चलाना एक अजीब चीज़ है, या एक लड़की बाइक नहीं चला सकती। मेरे दूर दूर तक जितने भी रिश्तेदार हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, एंड देर एक्चुअली माई फैंस, माई कज़न्स सपोर्ट मी, एंड स्पेशली मेरी अम्मी, बिकॉज माई मॉम इज़ अ सिंगल मॉम, माई फादर जो थे वो ही पास्ट अवे, एंड मेरी अम्मी ने मुझे, मेरे भाई को अकेले ही पाला एंड एवरीथिंग। तो इसलिए मेरी अम्मी ने कभी नहीं कहा कि यू नॉट सपोज टू गो, तुम घर बैठो, ये लड़कियों वाला काम नहीं है। उन्होंने मुझे इंकरेज किया, एंड आई गेस मैं यहाँ पर इसलिए हूँ बिकॉज ऑफ माई मदर। ऐसा नहीं हुआ पूरे रास्ते में हो कुड़ी लगता है एंजॉय करके बैठी हुई है? आपको इस तरह की पंजाबी में मुझे तो भाई बड़ा सुनने को मिलता है, मैं साइकिल भी चलाती हूँ ना, तो मुझे इस तरह का सुनने को मिलता है। आपको रास्ते में ये चीज़ें नहीं सुनने को मिली? एक दो दफ़ा हुआ था, बट नॉट इन नॉर्थ एक्चुअली। मारिया, डू यू नो इट हैपन इन वो हियर इन लाहौर, लाइक यहाँ सदर में, मैं कैंट में रहती हूँ ना, तो मैं सदर गई हुई थी, एंड वो भी आई थिंक आई वाज फिल्मिंग अपना ही कोई व्लॉग वगैरह, और मुझे एक आंटी आई हैं, शॉप से निकली हैं, एंड कहती हैं अस्तगफिरुल्लाह,
तो यू नो लाइक इस किस्म के कमेंट्स आते हैं, लेकिन शहर में ज़्यादा है, पहाड़ी इलाकों में नहीं है, यू नो। पंजाब में, हमारे पंजाब में ये मसले हैं। हाँ, पंजाब, इवन लाइक पंजाब में शहर में अगर आप बाहर गांव में जाओ तो बहुत इंकरेजिंग लोग हैं, बट इट्स जस्ट नॉट इन द सिटी। एंड आपको पता है, मुझे लगा था कि ये ज़्यादा मुझे पहाड़ी इलाकों में यू नो कमेंट्स मिलेगा, लाइक मे बी पीपल विल से कि आप क्या कर रहे हो, लाइक हु आर यू, बट वहाँ मुझे ज़्यादा वार्मथ मिली, प्यार मिला। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपकी रूट जो थी वो कहाँ से शुरू होकर कहाँ कहाँ गई आप, कहाँ कहाँ घूमी आप? Okay, so now I have to go back to my brain and first figure out. Okay, so basically मेरा जो पहला ट्रिप था ना वो था मैं 2015 में। मैं 14 अगस्त को निकली थी लाहौर से। हम निकले जीटी रोड से, हम गए इस्लामाबाद, वहाँ से हम लोग नैरान, बाबू सर ड्रॉप एंड रायकोट ब्रिज आ गया, फिर वहाँ से हम गिलगित गए थे, एंड देन हम वापस लाइक खुंजा वगैरह से होकर वापस आके हम स्कर्दू भी गए थे। पहले ट्रिप में ही मैंने स्कर्दू और ये शुगर वैली एंड ये जो बल्तिस्तान वाला रीजन है और ये जो आपका गिलगित का रीजन है, इसको मैंने कवर किया था 1 to 5 पे। फिर ऑन द सेकेंड ट्रिप हम लोगों ने केपी किया था। बेसिकली मैं खैबर पख्तूनख्वा के इलाके जैसे कि जो कुमराट वैली है, स्वात एंड दीर, चित्राल एंड ऊपर हम बोनी, शंदूर, तो ये सारा हमने वो कवर किया था। एंड इन द नेक्स्ट ट्रिप सो लाइक आई हैव बीन टेकिंग, आई थिंक मैं मोटरसाइकिल ट्रिप्स ले रही हूँ फॉर पास्ट 5 years नाउ। हर साल मैं जाती हूँ और कोई नया कुछ कवर करती हूँ। एंड देन दोबारा मैं गई वहाँ गई बल्तिस्तान 2017 में, यू नो लाइक सो एवरी ईयर कुछ नए नए एडिशंस हो रहे हैं। एंड नाउ फाइनली आई हैव टू कवर साउथ, क्योंकि अब नॉर्थ बहुत हो गया है, सो नाउ आई हैव टू कवर साउथ। तो मेरी सारी प्लानिंग ऐसे हुई है, यू नो लाइक ये पूरा पाकिस्तान तो डिस्कवर कर लिया, नेक्स्ट प्लान क्या है? नेक्स्ट आप कहाँ जाएंगी? वेल आई थिंक क्योंकि आजकल उर्तुगल भी बहुत फेमस हुआ है, आई वुड लाइक टू गो टू टर्की, यू नो, मीट हिम मे बी, या ऑफ कोर्स, लाइक मैं आपके साथ पीछे बैठ के जा सकती? yes, I mean I think that Turkey is so much in news and you see so much beauty of Turkey and Pakistan Turkey की friendship इतनी हो रही है, so I would love to go there, you know. And I will come along with if you will. And Maria मेरे साथ आ रही है, she is coming with me. पक्का ना? Yeah, so you No, will not see her on screen now because she'll be with me and हमारे सारे बाल ऐसे होंगे full rugged look. मैंने उसको बाइकर बना देना है। बाइकर में बन जाऊंगी। अच्छा, मुझे अब आते हैं मोटरसाइकिल गर्ल द मूवी। जब ये मूवी मुझे आज भी याद है कि जब इसकी शूटिंग ही हो रही थी और मुझे पता चला था, मैंने जल्दी से ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि मोटरसाइकिल गर्ल जो है वो मूवी बन रही है। उसके बाद लॉन्चिंग पर भी मैं आई थी और मुझे ये भी याद है कि जब आप सुहाई के गले लगकर रोई थी, तो वो क्या आपके जहन में चल रहा था? आई नो दैट वाज अ इमोशनल मोमेंट फॉर यू। एक्चुअली हुआ ये था कि मैंने फर्स्ट टाइम वो एक सीन था हमारी फिल्म का जिसमें मैं अपनी अम्मी को रो के कह रही हूँ, यू नो, कि बाबा क्यों चले गए। आई थिंक दैट सीन वाज वेरी यू नो हैवी ऑन मी बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो मेरी ज़िंदगी है और वो इतने बड़े पर्दे पे आ गई है और इतनी कम उम्र में, यू नो, बिकॉज आई थिंक मैंने अपनी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ करना है, बट अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में से एक, यू नो, एक ज़रिया बनाया दैट इट्स अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर सो मैनी वुमेन। सो व्हेन आई सॉ दैट सीन आई गॉट, मुझे वो सारा पास याद आ गया, यू नो, लाइक ऑल द स्ट्रगल्स वी फेस्ड एज अ फैमिली, यू नो। एंड प्लस मैं यहाँ पैदा नहीं हुई थी, मैं शारजा की मेरी पैदाइश है, तो मैं 12 years ago इधर आई थी। एंड इट वॉज सो हार्ड फॉर अस टू एडजस्ट, इवन पाकिस्तानी लाइफ स्टाइल में एडजस्ट करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल था। मेरी अम्मी ने अकेले सब कुछ किया एंड ऑल, एंड दैट्स मैंने सुहाई को देखा, अपने अब्बू का रोल देखा, एंड क्योंकि मैंने अपने अब्बू को रियल लाइफ में नहीं देखा हुआ ना, तो बिकॉज आई वॉज सो यंग, मैं 10 महीने की थी, आई वॉज अ बेबी व्हेन ही पास्ड अवे। एंड मेरी जो अम्मी थी, शी वॉज प्रेगनेंट विद सुल्तान, सो हम दोनों बहन भाई ने अपने अब्बू को नहीं देखा, तो अपने अब्बू को ऐसे ऑन स्क्रीन देखना, दैट वाज इमोशनल। एंड दैट्स वाई जब मैं निकली थी, दैट्स वाई आई क्राइड, लाइक आई सॉ हर, इट वाज सो इमोशनल बिकॉज फॉर सो मेनी अदर्स इट वाज जस्ट अ फिल्म, लेकिन फॉर मी वो मेरी ज़िंदगी है, यू नो, लाइक आई गिव माई लाइफ अवे। आपको क्या लगता है कि प्रोड्यूसर ने, वहाँ डायरेक्टर ने, पूरी कास्ट ने, सुहाई ने आपके किरदार के साथ और आपकी लाइफ के साथ उस मूवी पे इंसाफ किया? आपको लगता है कि हाँ, जैसा आप चाहती थी वैसा वो किया गया? यस किया है। इट्स देखिए, इट्स डिफ़िकल्ट, 100% ऐसा नहीं था, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू से 100% किया है, बिकॉज व्हेन अदनान सर मेरे पास जब आए थे ना स्क्रिप्ट लेके, ही सेड कि वी आर फिक्शनलाइजिंग योर स्टोरी, मतलब आपने किया है ट्रिप अपने अब्बू की याद में, बट सम थिंग्स वुड बी फिक्शन, विल ऐड मसाला एंड ऑल दैट स्टफ, बट एंड आई टोल्ड देम नो आइटम सॉन्ग्स प्लीज़, नो आइटम सॉन्ग्स। आई वाज लाइक अच्छे गाने डालो एंड ऑल दैट स्टफ। तो
yes, it should be decent. And then he admitted and he was like, yes, the story हम लोग आपके स्टोरी में थोड़ा सा मसाला डालेंगे. तो हाँ, एंड सुहाय ने मेरा रोल इंसाफ किया डेफिनेटली. अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कितने किलोमीटर्स आपने मुकम्मल किए हैं आज तक? ओके, सो इन स्पैन ऑफ 3 years मैंने 20,000 किलोमीटर्स किए हैं. तो बेसिकली जो पहला ट्रिप था जिसके बारे में मैं जिक्र कर रही थी, दैट वाज 3,200. फिर जो दूसरा ट्रिप था उस पर अराउंड हमने 4,000 किया. एंड देन जो तीसरा ट्रिप था उस पर हमने लाइक मे बी 5,000 किया होगा. तो हम लोगों ने ऐसे जब कैलकुलेट किया था राउंड अबाउट करके अराउंड 15-20,000 किलोमीटर्स बन रहे. अच्छा, जब आप ट्रैवल करते हैं तो ऑब्वियसली डिफरेंट टेम्परेचर्स होते हैं, डिफरेंट वेदर सिस्टम सारा होता है, तो कैसे मैनेज करती हैं आपका फूड, क्लोथिंग एंड एवरीथिंग? वेल वो ये होता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग ना जब खाने का होता है ना, वी डोंट एक्चुअली हम लोग लंच नहीं करते. हम लोग नाश्ता करते हैं और हम लोग रात का खाना खाते हैं. हम बीच में खाना नहीं खाते. हम सिर्फ पानी में गुजार रहे होते हैं या जूसेस में, बिकॉज एक तो फूड कोमा हो जाता है रहेगा, बहुत नींद आती है एक ये बात है. एंड सेकेंड होता है कि अगर हमने कोई ऐसी जगह जाना हो ना जहाँ पर आपको पता है रेस्टोरेंट्स नहीं है, जगह नहीं रहने की, जैसे देवसई है एक ऐसी जगह, वहाँ पर नहीं है. तो वहाँ पर अब तो कैंप्स बन गए. तो उसमें हमें आई हैव टू वेयर एटलीस्ट 3 layers ऑफ जैकेट्स ऑन माई बाइक. और एक मेरी वीडियो भी बनी हुई है जिससे मेरे हाथ एक मेरी वीडियो भी बनी हुई है जिससे मेरे ना हाथ ऐसे कांप रहे हैं. एंड मैं ऐसे बिल्कुल जम गई हूँ विद द हैंडल बार ऑफ माई बाइक. हाँ, वो था. आई थिंक इट वॉज लाइक इन देवसाई, वो भी देवसाई था. आई थिंक वॉज -5 या 7 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. वो बहुत ठंड थी और आप जम जाते हो, लेकिन क्योंकि आप बाइक पे होते हो ना, ये था. एंड हम लोग अक्सर हम लोग जब बहुत लंबे ट्रिप्स होते हैं, बिकॉज मेरे ट्रिप्स बहुत लंबे होते हैं, मैं 1 महीना ऑन रोड होती हूँ. एंड दैट्स व्हेन मैं अपने ना खुद से ही अपने कपड़े धो रही होती हूँ. मैं तो 2 शो करके अपनी टीम को कह देती हूँ 4 दिन मुझे कॉल ना करें, मैं थक जाती हूँ. आप पूरा महीना ट्रिप पर होती हैं. मेरे दिमाग में ये बात होती है कि अगर मैं एक दफ़ा निकल गई हूँ, मैंने सब कुछ देख कर वापस जाना है. एंड मैं सारे जो वहाँ पर दरिया का पानी होता है एंड ऑल दैट स्टफ, मैं वहाँ पर ही ना लाइक अपने कपड़े धो रही होती हूँ. एंड समटाइम्स वी इवन हैव लाइक वॉश अ हेयर देयर, लाइक ग्लेशियर के पानी से और सब कुछ. इट्स अ होल जिप्सी लाइफस्टाइल. पूरी आपकी लाइफस्टाइल जिप्सी हो जाती है. अच्छा, कुछ लड़कियाँ ऐसी भी होती हैं ना कि अब एक ये लड़की है जिसको पता है कि मैंने क्या क्या करना है. कुछ लड़कियाँ होती है जाके मैं पे पानी के पास टिकटॉक बना रही होती है. माइंड ना कीजिएगा, वैसे ही कह रही हूँ. मेरे पीछे सारे टिकटॉकर्स पड़ जाए. देयर इज़ अ डिफरेंस. ये डिफरेंस होता है बिटवीन अ टूरिस्ट एंड अ ट्रैवलर. टूरिस्ट और ट्रैवलर में डिफरेंस है. एक ट्रैवलर भी डिफरेंट किस्म के होते हैं ना. आप जाकर आप देखें, जैसे मेरी ताइयम है ना, वो उन्होंने रखी होती है एक डायरी और पेंसिल. जहाँ ना जाती है लिखती हैं कि मैंने ये देखा. वो एक बहुत अच्छी इनकी आदत है. एंड बिकॉज ये आपका पर्सपेक्टिव होता है लाइक मैं इस किस्म के ट्रैवलर हूँ कि मैं लोगों के घर जाकर उनके साथ रहना चाहती हूँ. आई डोंट केयर कि वो क्या माहौल होता है, लाइक आई डोंट केयर कि वो क्या मतलब इन्वायरमेंट है एंड ऑल दैट स्टफ. मुझे आई रियली वांट टू फील दैट इन्वायरमेंट. बिकॉज अगर मैं सिर्फ होटल में रहूँ, कढ़ाई खा लूँ, देन फिर मैंने आई डोंट थिंक मैंने एक्सप्लोर किया. एक्सप्लोरिंग ऐसा नहीं होता है इसलिए. अच्छा, जब एक लड़की में लड़का भी जब सेलिब्रिटी बन जाता है, उनके फैंस होते हैं, आपके तो बहुत से फैंस हैं, तो शादी के लिए फिर प्रपोजल्स भी बहुत सारे आते हैं और आप तो जाते भी बहुत से एरियाज में हैं. तो आपको कभी किसी ने प्रपोज किया हो या अभी तक कोई शादी का इरादा हो? हाँ, मुझे ऑनलाइन बहुत करते हैं. आई ऑफन पोस्टेड on Facebook. There is this guy recently, like, is my fan. He has been messaging me for so long saying कि please मुझसे शादी कर लो, please. It's really funny, like I find it very cute. And अक्सर करते हैं लड़के तो they do that. And हाँ, ऑफ कोर्स इरादा है, लाइक लोगों को एक इमेज है कि इफ़ शी इज़ अ ट्रैवलर शी डजंट वांट टू गेट मैरिड. बट नो, आई हैव अ साइड टू मी कि मुझे पसंद है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी हो और मेरी अपनी फैमिली हो. लेकिन एक बात है कि अगर मैं अपनी शादी करूँगी ना, मैं नहीं चाहती मेरी लाइफस्टाइल चेंज हो. एंड ये आई नो, मुझे बहुत सी आंटी अंकल्स कहते हैं ना, तुम अपनी ही ना एक सुपरफिशियल ज़िंदगी में रह रही हो, ऐसे नहीं होता. रियल ज़िंदगी में आ जाओ, ऐसे नहीं होता. बट एक्चुअली अगर हम देखें तो हो सकता है. ऐसी ज़रूरी नहीं है कि आई स्टिल कैन बी अ ट्रैवलर एंड बी मैरिड. मतलब दैट्स नथिंग रॉन्ग इन दैट. बट या ऑफ कोर्स आई वांट टू गेट मैरिड. या दैट्स ट्रू, इंशाल्लाह. जैसे कि मैंने इंटरव्यू के स्टार्ट में ही बोला था, हमारा एक ऐसा मुल्क जहाँ पर औरतों के लिए गाड़ी पर ट्रैवल करना भी बहुत मुश्किल होता है. आपको याद होगा उस टाइम एक बयान भी आया था हमारे एक ऑफिसर की जानिब से कि औरत रात को वो निकली क्यों. इस पर आप क्या कहेंगी? आप खुद एक औरत हैं, मैं खुद एक औरत हूँ और हम इंडिपेंडेंट हैं. हमें पता है हम बाहर निकलते हैं, सेफ्टी के साथ निकलते हैं, लेकिन हम 2 बजे भी निकल सकते हैं यार. हम सुबह 4 बजे भी निकल सकते हैं. क्या मतलब है इस बात का? आप क्या कहेंगी इस पर? आई थिंक वो दैट कमेंट वाज
इट वॉज सो शॉकिंग क्योंकि मतलब ऐसी काफ़ी फैमिलीज़ हैं इंक्लूडिंग माई ओन, इट्स अ वेरी बिग एग्जाम्पल, जिनके हस्बैंड्स नहीं हैं और मेरे 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 दोनों मामू आर आउट ऑफ कंट्री। मेरी अम्मी डिड एवरीथिंग अलोन, एक औरत, एक विडो होकर मेरी अम्मी ने सब कुछ अकेले किया। रात के 2 बजे भी अम्मी को जाना पड़ा, अगर कोई बीमार हो गया खुदा ना खास्ता या कुछ इमरजेंसी हुई। एंड तो क्या मतलब मजबूरी होती है, क्या ज़रूरी है कि एक औरत को एक सर्टेन टाइमिंग्स है यहाँ पर हमारे स्ट्रीट के। एंड इवन ऑन अ बाइक, यू नो, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी मोटरसाइकिल चलाने सीखी थी ना, तो लोगों को लगता था कि बैक इन 2013, दिस इज़ लाइक मारिया रियली लॉन्ग टाइम अगो, जब इतना ट्रेंड नहीं था, अब ट्रेंड हो गया। तब भी ना लोग ऐसे गाड़ी चलाते थे मेरे सामने जैसे कि ये उनकी ही सड़क है, यू नो, लाइक दिस इज़ नॉट अ वुमेन्स प्लेस टू बी एट, यू नो, ऑन अ बाइक ऑन द रोड, यू नो। एंड आई हैव felt that body language of men like this, and we have to change this, you know। यही बात है, जितनी ज़्यादा लड़कियाँ निकलेंगी बाहर उतना ही आप यू नो एक मैसेज दे सकते हो। जस्ट बिकॉज उसने ये कमेंट कर दिया कि लड़की बाहर क्यों निकली है और हम घर बैठ जाएं, तो उसका मतलब वो जीत गए, हम हार गए हैं। निकलना हमें निकलना है, दैट्स नॉट, ये बात नहीं है कि आप घर बैठ जाओ, बिकॉज वी हैव टू, यू नो, लाइक टेक केयर ऑफ आवर कंट्री। एंड इवन कायदे आज़म सेड, यू नो, लाइक कि यू नो अ कंट्री इज़ मेड बाय बोथ जेंडर्स, यू नो, लाइक बोथ, कि औरत भी काम करे और आदमी भी। दैट वाज अ वेरी स्टूपिड कमेंट। इसलिए उस कमेंट को गलत साबित करने के लिए मैं और ज़ैनत नेक्स्ट जो ट्रिप पाकिस्तान टू टर्की होगा वो हम रात 2 बजे निकल रहे हैं। इट्स अ कमिटमेंट, इट्स अ कमिटमेंट, इट्स अ कमिटमेंट। ओके, मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, आपकी लाइफ के हवाले से जान के, और यू आर सो डाउन टू अर्थ एंड यू आर वेरी प्रिटी। और मैं यही चाहूँगी कि नेक्स्ट जो मोटरसाइकिल गर्ल पार्ट 2 हो उसमें आपको डेब्यू करें। I hope so. But it's not going to be motorcycle girl. It will be like the adventures of, I don't know. Pakistan to Turkey with Zenith and Myra. Yeah, can be maybe like future show. I don't know. Yeah. मैं चाहूँगी कि एंड पर वो तमाम तरह लड़कियाँ जो देख रही हैं और वो आप जैसा बनना चाहती हैं उनके लिए मैसेज, और उन तमाम तर मर्द हजरात के लिए भी जिनको लगता है कि औरत घर से बाहर नहीं निकल सकती और मोटरसाइकिल पर तो बिल्कुल भी नहीं निकल सकती, कोई मैसेज दे दें। मैसेज ये है कि जस्ट बिकॉज आप एक औरत हैं एंड अगर आपको ये लगता है ना कि मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मैं औरत पैदा हुई हूँ, ये आपकी गलत फहमी है। आप औरत पैदा हुई हैं, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यूज़ योर वुमेनहुड एज यू नो, लाइक एज अ जूल, लाइक एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, एज योर क्राउन। एग्जैक्टली, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हम एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं ना, जहाँ हम ऐसे कहते हैं। एंड प्लीज़ ऑलवेज focus on your dreams, because I know हम 9 to 5 jobs कर रहे होते हैं. This is for both men and women, you know, and we are like always focused on jobs and everything, but we ignore our hearts. तो आप दिल की ज़रूर सुने, कोशिश करें कि you know अपने ख्वाब पूरे कर लें. इतनी सी ज़िंदगी है, अगर हम कर लें तो you know what we can do, what else we can do amazing things. And yes, girls especially, don't be scared, be confident, you all are beautiful. ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच. बहुत मज़ा आया आपसे मिलकर, आपसे बातें करके, और अब मुझे वाकई में इंतज़ार रहेगा कि आपने पाकिस्तान को तो एक्सप्लोर किया है और नाम रोशन किया है हम सब का, लड़कियों का. अब मैं चाहूँगी जब आप टर्की जाएँ तो ये भी झंडा आप लगा दें कि ज़ेनत जो है वो पहली लड़की है जो पाकिस्तान से टर्की बाइक पर गई है. इंशाल्लाह मैं ज़रूर जाऊँगी, इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. और मुझे उम्मीद है आप सबको भी आज का इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा होगा. आपको इनसे मिलकर कैसा लगा है हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.